नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधे संस्कृत में स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों एड की तैयारी हम शुरू करवा चुके थे आपके लिए, जिसके अंदर हमने राजस्थान के ज्योग्राफी के बारे में चर्चा की थी। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर हमने पहला पार्ट सेकेंड पार्ट कंप्लीट करके हम दूसरा पार्ट पे आएंगे। आज जो पार्ट अपना रहेगा वो कौन सा रहेगा? आज रहेगा अरावली प्रदेश। कौन सा रहेगा? आज हमारा रहेगा आज हमारा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा अरावली प्रदेश। कौन सा पार्ट? अरावली प्रदेश। इसके बारे में जानेंगे आज कि अरावली प्रदेश के बारे में कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, पहले अगर देख लें अरावली जो पर्वतमाला है इसकी उत्पत्ति किससे हुई, क्या हुई, वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें अरावली की उत्पत्ति की, जो अरावली की उत्पत्ति है वो कैसे हुई? जो अरावली की उत्पत्ति है वो गोंडवाना नदी का अवशेष है। किसका अवशेष है? गोंडवाना नदी का अवशेष है। गोंडवाना नदी का अवशेष है। किसका अवशेष है? गोंडवाना नदी का। अब देखिएगा गोंडवाना नदी का अवशेष है उत्पत्ति। अब देखते हैं कि गोंडवाना नदी के बाद में अरावली किस प्रकार से हुई। तो देखिएगा अरावली को समझने के लिए आपको जरूरी है कि आप अरावली को इस प्रकार समझें। जैसे क्या हुआ था कि एक बड़ी चट्टान थी। क्या थी? एक बड़ी चट्टान थी, एक छोटी चट्टान थी। ये एक भारी चट्टान है, भारी थी, और एक हल्की चट्टान। भारी और एक हल्की चट्टान थी। अब देखिएगा भारी चट्टान और हल्की चट्टान, इनके अंदर क्या हुआ? आपस में आकर्षण हुआ। क्या हुआ? आकर्षण हुआ। जो इनके बीच में आकर्षण हुआ तो भारी चट्टान में क्या हुआ? इस प्रकार से अंदर धस गई, अंदर धस गई। और जो ये चट्टान थी वो यहाँ से धस के नीचे, फिर क्या हुआ? इसके अंदर बल्ले बढ़ गए। जो बल्ले बढ़ गए और इस प्रकार से ये बाहर निकल। क्या हुआ? बाहर निकल गई, यानी वलन की क्रिया हुई। इसमें क्या हुई? वलन की क्रिया हुई। अब ये जो भारी चट्टान थी ये क्या हुआ कि जब यहाँ से निकली तो यहाँ के आसपास क्या बन गए? पठार बन गए। क्या बन गए? पठार बन गए। ये भी बन गए पठार। ये बन गया आपके पठार और ये बन गए पर्वत। जो भारी चट्टान थी यानी जो इसके अंदर धसे, फिर इसके बाद में जो ये नीचे आए, आगे इसके आगे भाग कर सकते हैं। ये सारा का सारा पठारी भाग कर रहा है। क्या कर रहा है? पठारी भाग कर रहा है। ठीक है, और ये वलन के कारण क्या हुआ? आगे की चीज जो चोटियां बढ़ गई तो ये क्या कह रहा है? पर्वतमाला कह रहा है। क्या कह रहा है? पर्वतमाला कह रहा है। ये भारी चट्टान थी जो 10 के अंदर, और ये हल्की चट्टान थी। इसके अंदर क्या हुआ? वलन की क्रिया होगी। वलन की क्रिया होगी। वलन की क्रिया होगी। वलन की क्रिया होने के कारण इसे कहते हैं हम वलित पर्वतमाला। क्या कहते हैं? वलित पर्वतमाला। ठीक है, इसे हम कहते हैं वलित पर्वतमाला। क्या कहते हैं? वलित पर्वतमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे बात करें। वलित पर्वतमाला हमने इसको कह दिया एक गोंडवाना नदी का अवशेष। किसका अवशेष है? गोंडवाना नदी का। ठीक है, अब देखिएगा गोंडवाना नदी का अवशेष हो गया। अब इसके बाद की बात करें कि ये किस प्रकार से बनी, कैसे है, सारी चीजें क्या विशेषता है, वो सारी चीजें इसकी जानेंगे। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं कि अरावली कहां से कहां तक है। ठीक है, अरावली की बात करें अपन,
चलो बोले राजस्थान का जो पुरानी कोशिश की है थोड़ी सी समझना इसको। ठीक है, अगर बात करें अरावली तो अरावली से राजस्थान के इस कॉर्नर से निकलती है, इस कॉर्नर से निकलती है, यहाँ से यहाँ निकलती है, ऐसे अरावली निकलती है राजस्थान में। राजस्थान की जो ये उत्तरी हिस्सा है, ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है, ये आपका पश्चिमी हिस्सा है और ये आपका पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान की बात करें तो प्रवेश करती है आपके पश्चिम दक्षिणी भाग से। किस भाग से? पश्चिम दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है और निकलती फिर से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, अब यहाँ से एक स्थिति में आपके लिए क्लियर कर दूं, अरावली पर्वतमाला का बात करें तो जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी चौड़ाई है और ऊंचाई है वो यहाँ पड़ती है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर इसकी चौड़ाई और ऊंचाई को यहाँ पर देखिएगा काफी अंतर नजर आएगा आपको, यानी जहाँ से प्रवेश है दक्षिण पश्चिम में इसकी क्या है कि जो चौड़ाई है और ऊंचाई है वो ज्यादा, और यहाँ से क्या है, यहाँ पर ये कम है। तो कह सकते हो कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जाने तक ये क्या करती है, अपने आकार को छोटा कर देती है। क्या कर लेती है? छोटा कर लेती है। ठीक है, अगर ऐसे करें उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है बढ़ते क्रम आरोही क्रम में। ठीक है, अब इस प्रकार से इसकी लोकेशन है। अब देखिएगा इसके अंदर जो ये एरिया है, ये एरिया जो पूरा का पूरा है, यहाँ पर राजस्थान में 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 8 जिले। ये 8 जिलों में फैली हुई। कितने जिलों में? मुख्यतः 8 जिलों में फैली हुई। कितने जिलों में? 8 जिलों के अंदर ये फैली हुई है। ठीक है, अगर बात करें 8 जिलों में फैली है, अब अरावली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, अरावली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या पर क्या विस्तार है इनका, वो देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस प्रकार के लोकेशन अरावली कहते हैं अपन। तो बात करें तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा यहाँ से जो ये लोकेशन है इसकी, यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी बात करें तो ये हिस्सा है गुजरात, कौन सा? पालनपुर गुजरात। ये है पालनपुर गुजरात। और ये है राजस्थान, दिल्ली। ठीक है, राजस्थान दिल्ली। तो यहाँ से जो यहाँ तक के जो
यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है इसकी 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। ठीक है, 692 किलोमीटर थोड़ा सा ये 692 किलोमीटर पूरे भारत में है। कहाँ पे है? भारत में। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करें तो ये एग्जिट लोकेशन जरूर थी इसकी यहाँ से। राजस्थान का ये भाग है, ये राजस्थान का भाग है जहां पर ये 550 किलोमीटर में, कहाँ पे है? 550 किलोमीटर में। लेकिन राजस्थान का ये स्थान है, जो राजस्थान का ये स्थान है, इस स्थान को राजस्थान में, इस स्थान को कहते हैं, इस स्थान को कहते हैं राजस्थान को खेड़ब्रह्म। कौन सा स्थान? खेड़ब्रह्म। ये कहाँ है? शिवलिंग। खेड़ब्रह्म सिरोही के अंदर है। और ये स्थान है जो, इस स्थान की बात करें तो ये है कहाँ पे? ये आपका खेतड़ी झुंझुनू में। ठीक है, झुंझुनू विकास देखने तरीके से है। ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू से। ठीक है, फिर इसकी बात करें, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। देखिएगा, अगर बात करें यहाँ तक, फिर इसको अपन 3 भागों में बांट देते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो ये भाग है, ये भाग जो यहाँ से यहाँ तक का भाग है, ये भाग कहलाता है दक्षिणी अरावली। क्या कहलाता है? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली। ठीक है, फिर ये भाग कहलाता है इसका मध्य अरावली। ठीक है, फिर इसका ये भाग कहलाता है उत्तरी अरावली। ठीक है, तो ये इस प्रकार से, ठीक है, पूरा पूरी लोकेशन इसकी इस प्रकार से रहती है। ठीक है, अब देखिएगा ये पूरा आप पूरा डायग्राम बना सकते हैं जिससे कि आपको इजीली याद रहेगा कि कहाँ पर क्या स्थिति है, कहाँ पर विस्तृत है। इसकी देखिएगा सर्वोच्च चोटी है, ये आपकी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। यहाँ बनाऊंगा इसको, इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है लोकेशन इसकी? दक्षिण अरावली। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, सभी को पता है, लेकिन ये पूछा जाएगा कि वो अरावली के कौन से भाग में है? मध्य अरावली के अंदर है, दक्षिण अरावली में, उत्तरी अरावली में। आपको याद करना है दक्षिण अरावली में। इसके प्रकार आप डायग्राम से पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था अरावली का जो मेन लोकेशन था। ठीक है, अब इसकी आगे की बात करें तो अरावली की अगर विस्तार की बात करें, विस्तार ये तो मैंने डायग्राम के द्वारा समझाया है। अब आपका जो विस्तार है ये देखिएगा, आप विस्तार है अरावली।
जो राउट का विस्तार है वो देखिएगा, अरावली का विस्तार वो कहाँ से कहाँ है। अगर अरावली के सर्वाधिक विस्तार की बात करें वो कहाँ पे है, न्यूनतम विस्तार कहाँ है, सबसे ऊंचाई कहाँ है, सबसे ज्यादा चौड़ाई कहाँ है, वो देखिए। अगर बात करें देखिएगा कि अरावली की जो सर्वाधिक विस्तार है, जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पे है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार याद रखना उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर। आप गिरवा की पहाड़ियाँ पढ़ते हो, गोविंदा की पहाड़ियाँ पढ़ते हो, मैसा का पठार वगैरह, पठार अलग जाती है लेकिन वो उन्हीं का पार्ट है, ठीक है। सर्वाधिक उदयपुर के अंदर है और न्यूनतम विस्तार इसका कहाँ पे है? न्यूनतम विस्तार है इसका जयपुर में। कहाँ? सॉरी अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में, ठीक है। विस्तार की बात करें, विस्तार की बात कर रहा हूँ उदयपुर में और न्यूनतम अजमेर में, ठीक है। फिर बात करें इनकी जो ऊंचाई, जो अरावली की ऊंचाई है वो सबसे ज्यादा कहाँ है। ये जिलों के अनुसार बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वैसे बोलते हैं कि सर यहाँ पर सुरई में, माउंट आबू में वो है वो, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई है वो राजसमंद में। कहाँ है? औसत है, ध्यान रखना औसत ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई राजसमंद में। और जो न्यूनतम ऊंचाई है, न्यूनतम ऊंचाई है सर्वाधिक ऊंचाई राजसमंद में, न्यूनतम ऊंचाई है इसकी जयपुर में। कहाँ है? जयपुर, ठीक है। ऊंचाई होगी सर्वाधिक, सर्वाधिक तो है ये तो आपको चाहिए सर्वाधिक, कौन सी है? सर्वाधिक, सर्वाधिक ऊंचाई और ये न्यूनतम ऊंचाई, ठीक है। अगर बात करें ये सारी चीजें अभी इनकी न्यूनतम, ठीक है। अब अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई, चौड़ाई कहाँ पे? चौड़ाई की बात करें वो सब ज्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, वो आपको बताता हूँ आपको, ठीक है। चौड़ाई की बात करें तो आपके अगर मान लीजिएगा मैं समझने लेके आपने एक बार रुकिएगा, मान लीजिए आपका राजस्थान में मेल, तो थोड़ा इसी वजह यहाँ से अगर इसकी प्रवेश करें, ये प्रवेश करती है यहाँ से। अब यहाँ पे आता है एक लोकेशन आती है इसकी राजसमंद, कैसी? राजसमंद। और यहाँ पे बांसवाड़ा, क्या है? बांसवाड़ा। तो यहाँ पर इनकी आती चौड़ाई ज्यादा, सबसे ज्यादा चौड़ाई यहाँ पे है। तो याद रखना आपकी चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक ज्यादा है इसकी? यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए लोकेशन इसके निकाल, तो चौड़ाई यहाँ पे ज्यादा है इसकी, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये कौन सा स्थान है? ये राजसमंद। राजसमंद से ये है आपका बांसवाड़ा, ठीक है। तो चौड़ाई याद रखना आप ज्यादा, कि चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक ज्यादा है, राजसमंद से बांसवाड़ा तक। कहाँ तक है? राजसमंद से बांसवाड़ा तक, ठीक है। इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। अब आगे बात करें इसकी चौड़ाई के बाद में इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आपको मैं, विशेषताएं, अरावली की विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या है? अरावली की विशेषता वो क्या है? सबसे पहली विशेषता कि ये क्या है? एक वलित पर्वतमाला है, जो मैंने आपको बता दी पहले। ये क्या है? वलित पर्वतमाला है। क्या है? वलित पर्वतमाला। वलित पर्वतमाला,
जो विश्व की सबसे पुरानी गलित पर्वतमाला है, विश्व की सबसे पुरानी गलित पर्वतमाला है जो हिमालय है, वो तो अभी नवीन पर्वतमाला के अवशेष है। किसके? नवीन पर्वतमाला के अवशेष, इनमें धीरे धीरे अभी विस्तार हो रहा है, लेकिन इसका धीरे धीरे शरण हो रहा है। क्या हो रहा है? शरण हो रहा है अरावली का। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम, क्या कह सकते हो इसको? विश्व की प्राचीनतम गलित पर्वतमाला। विश्व की सबसे प्राचीनतम गलित पर्वतमाला है ये, ठीक है। अब देखिएगा, ये चीज मैंने आपको क्लियर करवा दी। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी विशेषताएं पढ़ते हैं इसकी। दूसरी विशेषताएं क्या है देखिएगा, ये दूसरी विशेषता इसकी बात करें तो ये महाभारत, एक मिनट सुनिएगा, दूसरी विशेषता की बात करें तो ये क्या है? भारत की महान जल विभाजक रेखा है, महान जल विभाजक रेखा। अब आप लोगों से राजस्थान में है, भारत की कैसे होगी? देखिएगा भारत कैसे होगी, ध्यान से होना। भारत की बात करें कैसे होगी? भारत की देखिएगा, भारत की अगर बात करें तो मान लीजिएगा मैंने आपको समझाया था इसको कि भारत की महान जल विभाजक रेखा है, भारत की महान जल विभाजक रेखा। इस प्रकार देखिए, बात करें तो अरावली पर्वतमाला की लोकेशन यहाँ से रहती है, इधर इस साइड में, और दिल्ली तक यहाँ तक मिलती है, दिल्ली तक यहाँ तक मिलती है, ठीक है। तो इस साइड में जो वर्षा है और इस साइड में वर्षा जिसमें अंतर रहेगा, ये क्या करती है 50 सेंटीमीटर जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है, जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है, ठीक है। क्या करती है? जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। इसके अंदर बात करेंगे, ठीक है। अगली बात करें इसकी विशेषता की, तो मैंने कहा था आपको कि आंतरिक आग्नेय चट्टानों का भंडार किसका? यहाँ पे आंतरिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आंतरिक आग्नेय चट्टानें, आंतरिक आग्नेय चट्टानें। आंतरिक आग्नेय चट्टानों की बात करें तो आंतरिक आग्नेय चट्टानें किसे कहते हैं? देखिए, आंतरिक आग्नेय चट्टानें मैंने कहा था कि जो बताया था मैंने आपको कि जो नीचे दसगीर आंतरिक आग्नेय चट्टानें, यानी इसके अंदर क्या होगा कि जो धात्विक खनिज है, कौन से? जो धात्विक खनिज है उनकी प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? धात्विक खनिज, शीशा है, जस्ता है, उसकी धात्विक खनिज की प्रधानता होगी। लेकिन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं यहाँ से, इसके अंदर एल्यूमिनियम नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा? एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है ये नहीं पाया जाएगा, एल्यूमिनियम इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। ध्यान रखना, अगर भी अगर ये दे दे ऑप्शन के अंदर कि निम्न में से अरावली में नहीं पाया जाने वाला तत्व है या धातु है, तो अगर एल्यूमिनियम दे तो आप उसको काट देना, एल्यूमिनियम ये नहीं वैसे बाकी सारी की सारी, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा, इसकी मिट्टी है,
क्या है इसकी? मिट्टी। ठीक है, मिट्टी की बात करें, लाल मृदा। इस लाल मृदा को क्या कहते हैं अपन? इनसेप्टिसॉइल। क्या कहते हैं? इनसेप्टिसॉइल। आजकल वैज्ञानिक नाम जुदा हुए जा रहे हैं। इनसेप्टिसॉइल, इनसेप्टिसॉइल। ठीक है, इनसेप्टिसॉइल। ठीक है, अगर बात करें कि दूसरी विशेषता की बात करें तो ये क्या है? जो आदिवासी जनजाति है, जो आदिवासी जनजाति है, जो आदिवासी जनजातियां हैं उनकी शरण स्थली है। क्या है? शरण स्थली है। जितनी भी आदिवासी जनजातियां हैं वो ये लगभग अरावली के जो अरावली की तलहटी है वहीं पर निवास करती है। कहां पर निवास करती है? अरावली की तलहटी में निवास करती है। ठीक है, ये नोट करके जाइए आप इम्पोर्टेंट। दूसरा कि राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं, राजस्थान की अधिकांश नदियां हैं, जो राजस्थान की अधिकांश नदियां हैं राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल यही है। राजस्थान के अधिकांश नदियों की उद्गम स्थली यही है। ठीक है, राजस्थान की अधिकांश नदियां हैं उनकी उद्गम स्थली ये अरावली पर्वतमाला ही है। ठीक है, तो ये अपना अरावली का लगभग मैंने आपको बता दिया है कि कहां पर क्या है, कैसे है, विस्तृत है। अब देखिएगा एक चैप्टर और बचेगा, इसके अंदर मैं आप वो भी इंक्लूड कराऊंगा। छोटा सा चैप्टर रहेगा जिसके अंदर कह सकते हो कि इसकी जो तीन छोटे मैंने बताए थे आपको प्रमुख है, ये तीन प्रकार से बांटा गया है अरावली को। ठीक है, अरावली को एक उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिण अरावली। तो याद आपको फैक्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सबसे प्रमुख चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। गुरु शिखर को इसकी बात करें तो ये कहां पे लोकेटेड है? दक्षिणी अरावली के अंदर। कहां पे? डाटा बोर्ड की वजह से दक्षिण अरावली। ऊंचाई 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर की ऊंचाई है, याद रखना कितनी? 1722 मीटर। ठीक है, अब इसकी बात करें आगे कि सबसे जो गुरु शिखर, इसे क्या कहते हैं? संतों का शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? संतों का शिखर। संतों का शिखर भी कहते हैं। ठीक है, जो ये नॉर्मल हो चुकी चीजें आपको ज्यादा फैक्ट में बताया मैंने, उनमें से क्वेश्चन देता रहेंगे आपके। ठीक है, अब इसकी बात करें कि कहां पर कौन कौन चोटियां हैं, क्या चीजें हैं, सारी की सारी ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी इसके अरावली के अंदर कि जितनी भी सारी चीजें। अब देखिएगा वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि देखिएगा ये मैंने बताया आपको पूरा का पूरा कि अरावली किस प्रकार लोकेटेड है, यहाँ से यहाँ निकलती है, फिर यहाँ से ये लोकेशन मैंने आपको बताई थी किस प्रकार से ये इस पहाड़ियाँ हैं ये निकलती है, यहाँ से राजस्थान में प्रवेश ऐसे करती है, ये भारत के अंदर प्रवेश यहाँ से भारत के अंदर यहाँ पालनपुर गुजरात से होकर राजस्थान दिल्ली की तरफ निकलती है। ठीक है, अब इसके बाद में सारी लोकेशन मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर के अंदर, न्यूनतम अजमेर के अंदर, सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो राजसमंद में और न्यूनतम है जयपुर के अंदर, चौड़ाई है वो राजसमंद से 12 चौड़ाई तक बढ़ती है और विशेष